हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर अंधकार को नष्ट कर देता है और यथावत वस्तुओं को प्रदर्शित कर देता है, उसी प्रकार सदगुरु के उपदेश से लब्ध आत्मज्ञान तथा आत्मज्ञान यथावत आत्मा और परमात्मा का दर्शन कर देता है। ये बहुत स्पष्ट है कि सदगुरु वो है जो प्रामाणिक परंपरा में हो और वैष्णव होना चाहिए। कोई इधर उधर कोई परंपरा में ना हो, वैष्णवी होना चाहिए और परंपरा में होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुरु का मुख्य रोल क्यों दर्शा रहे हैं आप, तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश से ही। ये बहुत जरूरी समझने वाली बात है कि गुरु ही आपको बताएगा कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से आपका संबंध क्या है और क्या साधन पकड़े उस संबंध को जानने के लिए। मैं तीन चीजें बोली मैंने। जो प्रामाणिक गुरु होगा वो ये बताएगा कि आप कौन, भगवान कौन, भगवान से आपका संबंध क्या और क्या साधन है, क्या मार्ग है उसको प्राप्त करने का। और जब आप उस साधन या उस रास्ते पर चलते हैं तो एक दिन आपको ये सब अनुभव प्राप्त होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन। तो ये होता कैसे, जब आप उनकी बातों पर चलते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, भाई किसी को गाड़ी चलानी ना आती हो, फिर अगर गाड़ी में बैठ गया है तो गाड़ी के चलने के प्रभाव से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा, भले ही उसको गाड़ी चलानी आती हो ना आती हो। तो वैसे ही कोई व्यक्ति अगर प्रामाणिक गुरु के मार्ग पर बस चले, उसको भले ही इस टाइम अच्छा लगे नहीं लगे, बस वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, पालन करता रहे, तो एक दिन उसको आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं, उसको ज्ञान का अनुभव होगा जिससे कि उसके हृदय का अज्ञान सारा नष्ट हो जाएगा। ये वो इस संबंध में एक और बड़ी अच्छी बात है। देखिए, दीक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। अरे प्रभु जी, ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, दीक्षा ही सब कुछ नहीं होती, मतलब दीक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है हमारा एफिलिएशन कहीं हो और इंक्लिनेशन कहीं हो। मैंने क्या बोला, हो सकता है एफिलिएशन आपका हो कि भाई ये गौड़ी परंपरा के हैं, लेकिन इंक्लिनेशन कोई और संप्रदाय या कोई और शिक्षा पर हो सकता है। एफिलिएशन का ठप्पा लग जाए, भाई हाँ ये तो गौड़ी परंपरा के हैं, गौड़ी वैष्णव है, लेकिन अगर उस परंपरा की शिक्षा नहीं ली, उस शिक्षा पर चले नहीं, तो कोई फायदा नहीं। खाली दीक्षा लेने से नहीं होगा, आपको उस शिक्षाओं पर चलना भी होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हाँ मैं तो गौड़ी वैष्णव परंपरा का हूँ बस, लेकिन पर पालन कुछ नहीं करना, सिद्धांत कुछ नहीं पता, बस मैं गौड़ी वैष्णव परंपरा में मैंने दीक्षा ले ली है बस। तो दीक्षा तो ठीक है ले ली है, लेकिन उस गौड़ी वैष्णव परंपराओं की शिक्षा का पालन करना, उस पर चलना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू दीक्षा लेना। दीक्षा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि शिक्षा का पालन करना मुख्य चीज है। और शिक्षा का पालन आप तभी कर पाएंगे जब आप श्रवण करेंगे। ठीक है, तो श्रवण ही ज्ञान का मूलाधार है, मुख्य आधार। ठीक, आगे पढ़ते हैं, जो कि लास्ट हमारा पेज है। बहुत सुंदर है, देखिए बहुत। ये शाम व तेषाम इत्यादि बहुवचन शब्दों के द्वारा ज्ञानी जीवों के बहुत्व को दर्शाया गया। बहुत सुंदर। ये शाम और तेषाम का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही दो ज्ञानी जीव हुए या एक दो जीव को ही भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु के मार्गदर्शन में। ये शाम व तेषाम मतलब बहुत सारे हैं, बहुवचन में है। बहुत ऐसे ज्ञानी हैं, ज्ञानी मतलब बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने गुरु की शरण ली और भगवान को प्राप्त किया। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। या ऐसा कहा जा रहा है, बहुत लोगों को प्राप्त हुआ तो मतलब आपको भी होगा, अगर आप गुरु के निर्देशन का पालन कर रहे हैं, गुरु की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, या एक प्रामाणिक गुरु की शरण ली है और उसकी शिक्षा का पालन कर रहे हैं, तो एक दिन आपको भी सारा ज्ञान अपने हृदय में अनुभव होगा, जैसे सूर्य का उगना अंधकार को नष्ट कर देता है।
तो बहुवचन में है, ये नहीं कि एक दो ही जीव, हाँ हाँ उसको प्राप्त हो गया उसको प्राप्त हो गया बस मेरा चांस नहीं है, नहीं, बहुवचन में है, बहुत्व को दर्शाया गया। बहुत सारे जीव, बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं पहले, जिन्होंने प्रामाणिक गुरु की शरण ली और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उस उनके मार्ग पर चले। तो आत्मा का जो ज्ञान है कि मैं भौतिक शरीर और इंद्रियों से परे हूँ, और परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा सभी जीवों के प्रति सम है, उनमें कोई वैषम्यता का दोष नहीं। ठीक। यहाँ उक्त वाक्य, यहाँ उक्त मतलब जो मैंने अभी बोला, मतलब बलदेव दर्शन का जो मैंने अभी लिखा, यहाँ उक्त वाक्य और भगवान के अध्याय 2 के पूर्वोक्त वाक्य नत्वे वाहम जातुना सम नत्वम नेमे जनाधिपा, ये श्लोक किसको याद है आयुषी माता को छोड़ के? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दूसरे अध्याय में ही कहा था कि इसको याद कर लीजिए। श्लोक किसको याद है? वेरी बैड। आयुषी माता जी जरा एक बार आप कृपया करके बता दीजिए। नात्वैवाहं जातुनाशं नात्वं नेमे जनाधिपानाश्चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? देखिए जो मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, उनके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल नहीं है कि जीव बहुत सारे हैं। उनके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल है कि मुक्ति के बाद भी जीव बहुत सारे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये दूसरा अध्याय का श्लोक कहाँ से आ गया 5वें अध्याय में? बहुत सुंदर है कि देखिए जो मायावादी, जो निर्विशेषवादी है, उनको ये स्वीकार करना मुश्किल होता है कि स्वीकार करना मुश्किल नहीं होता है कि जीव इस समय बहुत सारे हैं, लेकिन ये स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल है कि मुक्ति के बाद भी ये जीव का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। लेकिन भगवान बोल चुके हैं सभी जीव रहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं ना रहा हूं तुम ना रहे हो, या ना ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा तुम नहीं रहोगे राजा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलना, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये दर्शाना ये चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी भगवत ज्ञान से युक्त जीव हैं, जिनको भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका अस्तित्व रहता है। जो भी भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, जो भी मुक्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा में जाते हैं, वो भगवान नहीं बन जाते, वो रहते हैं, तो भगवान की सेवा के लिए रहते हैं, उनका अस्तित्व रहता है। तो जो निर्विशेष वाला सीन है, इट इज टोटली बोगस एंड आस्कर्डम, टोटली तुरंत खारिज कर रहे हैं। जब यहाँ बोला ये शाम व तेशाम बहुवचन है, मतलब दो दो अर्थ है इसके। बहुत लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया तो आप भी करेंगे, और बहुत लोगों ने ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही बने रहे, वो उनका अस्तित्व गायब नहीं हो गया, वो अस्तित्व में अभी भी हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो क्या पॉइंट है? ये शाम व तेशाम के क्या दो अर्थ हैं? बहुत से लोगों ने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया प्रामाणिक गुरु के अंडर में, तो आप भी प्राप्त कर सकते हो। पहला पॉइंट, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके वो अलग अलग ही बने रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को प्राप्त किए और उनकी सेवा करते हैं, मतलब सेवा के सुख का अनुभव करते हैं। ठीक, तो ये तो जो भगवान का श्लोक है एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, एक दूसरे को, मतलब ये शाम व तेशाम बहुवचन में है, और भगवान का ये जो दूसरा अध्याय का श्लोक है 2.11, ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, या एक दूसरे को एक दूसरे के समान है, ऐसे कर सकते हैं, पुष्ट करते हैं दोनों। अब मैं फिर रिपीट करता हूं और मैं अब पूछता हूं किसी से क्वेश्चन, ये शाम व तेशाम का क्या अर्थ है? शुभेच्छा माता जी, ये शाम व तेशाम का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एशाम और तेशाम का यहाँ पर दो मतलब है। पहला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक दो जीवात्मा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी अगर सदगुरु के माध्यम से परंपरा में ज्ञान ले तो सभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा जो एषाम और तेषाम से समझाया जा रहा है वो ये है कि जीव का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो मुक्ति के बाद भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो मुक्ति के बाद भी वैसा ही रहता है, तो इसीलिए ये बताया गया है। थैंक यू माता जी, वेल डन। ओके, अब मैं प्रश्न करता हूँ अपूर्व प्रभु जी। प्रभु जी, सदगुरु का अर्थ क्या है? यहाँ पे सदगुरु का अर्थ क्या था? मुझे सदगुरु का अर्थ ये था कि परंपरा में गुरु होना चाहिए, जो परंपरा वो कृष्ण से शुरू हो और वैष्णव होना चाहिए। हाँ। देखिए, ये शाम व तेषाम, देखिए, ज्ञाने न तो तत्ज्ञानम ये शाम, जिनका नाशितम आत्मनः तेषाम, उनके। समझ में आ रही है कैसे यहाँ पे आ रहा है? ज्ञाने न तो तत्ज्ञानम ये शाम, जिनका ज्ञान, जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया, तेषाम। ये शाम मतलब जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया। तेषाम कैसे नष्ट हुआ? तेषाम, उनके हृदय में आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशिती, मतलब सूर्य के समान जो ज्ञान है वो प्रकट हुआ। तो ये शाम मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ही जीवों का अज्ञान नष्ट हुआ हो और कुछ ही जीवों के हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुतों के हुआ है तो आपका भी हो सकता है, और एक बार जब ज्ञान आ गया, अज्ञान नष्ट हो गया, तो आप मुक्त हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहे। ठीक, ठीक है। अब हम लोग परपोट प्रपाज्य कर लेंगे जैसा कि हम लोगों ने कहा था, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा से ये है, टाइम उतना लग गया जल्दी खत्म नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा। तो हम लोग अब कल देखेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य, और कल एक और श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माय लैपटॉप। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। जय। कल हरे मिलते कृष्ण। हैं टॉक में। हरे कृष्ण।